अपने राजधानी को त्याग करके और जंगल में चले गए। उन्होंने 4 योजन का एक बहुत बड़ा वाटिका लगाया, जिसमें नाना प्रकार के फल फूल से सहित सुगंधित वृक्ष भी लगे हुए थे उसमें। और वहां 1 योजन में उन्होंने सुंदर संगमरमर से जड़ित रत्न जटित एक तालाब बनाया था। वहीं उन्होंने सुंदर एक आश्रम का निर्माण किया और आश्रम का निर्माण करने के बाद 4000 वर्ष तक के उन्होंने महाघोर तपस्या करके, और उनने सोचा कि अब इस शरीर को नहीं रखना चाहिए, क्योंकि अंग गलितम पलितम मुंडम दसन विहीन जात तुंडम, हमारा शरीर जीर्ण शीर्ण हो गया, दांत भी टूटने लगे, आंख से भी कम दिखाई देने लगा, सारा शरीर दुर्बल हो गया है। तो प्राणायाम के द्वारा 10 प्राणों को अपने मूलाधार चक्र में स्थापना किया और वहां से मूलाधार स्वाधिष्ठान अनाहत विशुद्ध अज्ञा और सहस्त्रदल से उन्होंने अपने प्राणों को त्याग दिया। त्यागने के बाद जब वह ब्रह्मलोक में गया, कई वर्ष व्यतीत होने के बाद भी वहां पे इतना भूख और प्यास से तड़पता था वो 24 घंटा, जबकि ब्रह्मलोक में भूख और प्यास सताती नहीं किसी प्राणी को। जब ये बहुत व्याकुल हो गया तो उन्होंने दत्वा त्रिभुवन श्रेष्ठम पितामहम् उवाच, ब्रह्मा जी के पास में जाकर के पूछा, प्रभु यह तो ब्रह्मलोक है, यहाँ जरा जीर्ण अवस्था नहीं होती है, यहाँ पे बालक युवा वृद्धावस्था नहीं व्यापती, यहाँ मृत्यु का भय भी नहीं होता, भूख प्यास नहीं सताती, लेकिन गत्वा त्रिभुवन श्रेष्ठम पितामहम् उवाच भगवन्न ब्रह्मलोके अयम श्रुत पिपासा विवर्जितः, मेरा किस जन्म का पाप हो सकता, कस्याः कर्मणः पाकः श्रुत पिपासा नुगो है हम आहारः कस्मे देव तन में ब्रूहि पितामह। हे ब्रह्मदेव, मेरा किस जन्म का पाप है कि ब्रह्मलोक सत्यलोक यहाँ इसको प्राप्त करके मैं यहाँ भूख प्यास से व्याकुल हो रहा हूँ, ये मेरा किस जन्म का पाप हो सकता है। तब पितामह ब्रह्मा ने दिव्य दृष्टि से देखा कि इन्होंने लाखों वर्ष तक राजपाठ किया, लेकिन और राग रंग में खान पान रंग राग में अपना अपना जीवन व्यतीत किया। तो बोले, हे सुदेव नंदन, सुदेव नंदन, तुमने जीवन भर अपने शरीर का पालन किया है। सात्वम सुपुष्ट महारई है स्वशरीर मनुतमम अनुत्तम रोहते श्वेत। बोले, आपने जिस नाना प्रकार के 60 रस व्यंजनों के द्वारा, मेवा मिष्टकान के द्वारा तुमने अपने शरीर का पालन किया है, और ये शरीर तुम्हारा प्रतिदिन मृत्यु लोक में अवस्थित होगा, वो अपने शरीर का मांस खा करके तुम एक घड़ी के लिए भूख प्यास से रहित हो जाओगे। दत्तम न तेयति सूक्ष्म अपि तपयेव निषेवसे। हे सुदेव नंदन, तुमने जीवन भर अपने शरीर का पालन किया है, और दत्तम न तेयति सूक्ष्म अपि तपयेव निषेवसे, तो और तुम जिंदगी भर व्रत उपास और महाघोर तपस्या करते रहे। देवताओं के लिए, पितरों के लिए, अतिथियों के लिए थोड़ा सा भी दान दिया हो, ऐसा कहीं देखने में तुम्हारे धर्म रूप के खाते में नहीं आता है। इसलिए तुम मृत्यु लोक में जाकर के अपने शरीर का ही मांस खाया करो। तो तुलसी यह तन खेत है, जैसे अपन खेत में जो चीज बोते हैं वही प्राप्त होता, हमको कई गुना मिलता है। इसी प्रकार तुलसी यह तन खेत है और मन क्रम वचन किसान। और मन
वचन और कर्म ये किसान है, और पाप पुण्य दो ही बीज है, वो ये सलह निदान। पाप और पुण्य ये दोनों बीज हैं। जिस प्रकार का आप बीज बोओगे वैसे प्रकार का आपको फल मिलेगा। तुलसी या संसार में बात लिखी है दोए, और सुख दीने सुख होत है, दुख दीने दुख होए। तो हम जैसा कर्म करेंगे वैसा हमको फल की प्राप्ति होगी। तो हे सुदेव नंदन, तुम मृत्यु लोक में जा करके और अपने शरीर का ही मांस खाया करो। तो वो ब्रह्मलोक से आकर के रोज अपने शरीर का मांस यहाँ पे खाता था। जब कुछ काल के बाद में वहां पे अगस्त मुनि आए, और अगस्त मुनि के द्वारा अपने रत्न जटित उनको हार दान में दे दिया। तो दान का महत्व तो बहुत है, बहुत बड़ा है। दान के समान कोई प्रगट चार पद धर्म के, कली महु एक प्रधान, और जैन कैन विधि दीने दान करहु कल्याण।